चैप्टर 6 की शुरुआत 1 साल के टाइम जंप के बाद होती है। सीन शुरू होता है आयरलैंड में फियोना के वर्कशॉप से, जहां पर सब कुछ बदल चुका है। अब सब कुछ पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। शाइनी न्यू मशीन्स और नए टूल हर जगह पर हैं, पर फियोना के चेहरे पर वही जुनून और वही एनर्जी के साथ अपने टेम्पोरल लूम के पास खड़ी है। अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर जॉन एंटर करता है फियोना के लैब में। फियोना थोड़े से ये अंदाज में जॉन का स्वागत करती है और कहती है, जॉन डार्लिंग, तुम आ गए। तुम्हारा यूजलेस इन्वेस्टमेंट अब ये ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है। जॉन थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन से पूछता है, पर कैसे? फिर फियोना जॉन को बताती है, तुम्हारा वह यूजलेस सा आइडिया, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ पीछे की तरफ ही चलती हो, तुम्हारे उस आइडिया ने मुझे एक ऐसी मशीन इन्वेंट करने में मदद कर दी जो मेरे टेम्पोरल फैब्रिक लूम को स्टेबलाइज कर सके। उसकी वजह से मेरी टेम्पोरल फैब्रिक लूम एकदम स्टेबलाइज हो गई, और जिसकी वजह से हम अपना प्रोडक्ट बीस्पोक वेदर पार्टनर्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स और फिल्म स्टूडियोज को सेल करने का प्लान कर रहे हैं। इमेजिन करो, परफेक्ट सनसेट का प्रेडिक्शन मूवी शूट के लिए। मेरा एक फेल्ड प्रोजेक्ट ही हमारे प्रोग्रेस की की बन गया। फिर फियोना जॉन के फ्रस्ट्रेटेड चेहरे को देखकर उसे मोक करते हुए कहती है, शायद मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी मशीन बना दूं जिससे तुम मेरे दिल को जीत सको। तुम्हारे जैसा रिच मैन एक ऐसी मशीन तो चाहेगा ही। बस फियोना को फ्रस्ट्रेशन से देखता है और धीरे से कहता है, तुमने इम्पॉसिबल दिखने वाला काम पॉसिबल कर दिया। फियोना हैरानी से पूछती है, क्या? पर जॉन कुछ जवाब नहीं देता। भी जॉन के कानों में फॉर्चूना की आवाज़ पड़ती है, हेड ट्रिगोरस, हेड ऑफ क्रिएशन, ये रियलिटी को रीशेप करना चाहता है, अपनी विल इम्पोज करना चाहता है, वो भी बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के। यह प्योर ईगो और बाउंडलेस एक्सप्रेशन को क्रिएट करता है। ऑब्जर्व क्लोजली जॉन, डिजायर टू बेंड द वर्ल्ड, टू बिल्ड विदाउट एंड। फॉर्चूना की इसी आवाज के साथ चैप्टर 6 खत्म होता है। चैप्टर 8, हम चलते हैं साइबेरिया के एक रिमोट लैब में। डॉक्टर आनिया पेट्रोवा अपने कोल्ड फ्यूजन रिसर्च इन्फिनाइट स्पार्क पर काम कर रही है। लैब में हल्की हल्की आवाजें हैं एक्सपेरिमेंटल मशीन्स की और बाहर से आ रही स्नोस्टॉर्म की। आनिया 26 साल की एक ब्रिलियंट और साइलेंटली ब्रिलियंट रशियन फिजिसिस्ट अपनी सोच में पूरी तरह से डूबी हुई है। फिजिक्स की इक्वेशंस और यूनिवर्स की मिस्ट्री में कम्प्लीटली लॉस्ट है। आनिया का काम हाईली कंट्रोवर्शियल है, लिमिटलेस क्लीन एनर्जी प्रॉमिस के साथ, लेकिन कन्वेंशनल फिजिक्स को चैलेंज करता है। आनिया ने अपना लाइफ डेडिकेट किया है लोगों के मजाक, उपहास और गवर्नमेंट के असीधे प्रहारों के बाद भी। गवर्नमेंट और एनर्जी सप्लायर्स उसकी रिसर्च को बंद या कंट्रोल करना चाहते हैं। एक रिसेंट रेड ने उसके कोलीग को क्रिटिकली इंजर कर दिया और आनिया को डीप डिस्पेयर में डाल दिया। तभी लैब के डोर्स जबरदस्ती खुलते हैं और एक स्क्वाड ऑफ हैवी आर्म्ड मास्क फिगर्स अंदर आते हैं। उनमें से एक आदमी चिल्लाकर कहता है, डॉक्टर आनिया, आप हमारे साथ आ रही हैं और आपके सभी रिसर्च मटेरियल्स भी। गवर्नमेंट को ये सब अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। तभी बॉलीवुड की मूवी की तरह जॉन एंटर करता है अपने प्लेयर जीव्स के साथ। जॉन और जीव्स मिलकर उन लोगों से फाइट करते हैं और उन सभी लोगों को साइलेंटली नॉक कर देते हैं। यह सरप्राइजिंगली काम है, थोड़ी क्यूरियस, साइंटिफिक फोकस कायोस के बीच भी इंटैक्ट है। फाइट के बाद आनिया जॉन से कहती है, इम्प्रेसिव, तुम लोगों ने मेरे इक्विपमेंट्स को बिना नुकसान पहुंचाए उन सभी को हरा दिया। बाय द वे, तुम हो कौन और तुम मेरी इस लैब में किस लिए हो? मैं बस अपनी रिसर्च को पूरी करने ही वाली थी, आजमा कन्फीनमेंट की क्वांटम स्टेबिलिटी को लेकर। तभी जॉन बोल्डली बोलता है, हे, आई एम जॉन केल्विन और मैं तुम्हें 500 मिलियन ग्रांट देता हूँ। तुम्हें बस इस कोल्ड फ्यूजन रिसर्च को फेल करना होगा और यह डिक्लेयर करना होगा, एक एब्सोल्यूट प्रूफ देना होगा कि यह इम्पॉसिबल है। बस मुझे एक अल्टीमेट साइंटिफिक फेलियर दो। जॉन मन ही मन में कहता है, फॉर्चूना, इस बार तो मैं जीत कर ही रहूंगा। यहाँ जॉन के इस बोल्ड एस्टिमेट से कंफ्यूज होती है। वह जॉन से कहती है, तुम मुझे चाहते हो कि मैं कोल्ड फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को फेल करूं और तुम्हें एक एब्सोल्यूट साइंटिफिक फेलियर दूं। तुम कुछ अलग हो, बाकी के सभी लोग बस मेरी रिसर्च चुराना चाहते हैं या मुझे रोकना चाहते हैं, पर तुम एक ऐसे हो जो मुझ पर पैसे भी लगा रहा है और मुझे फेल भी करना चाहता है।
फिर जॉन से कहती है मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी डील के लिए तैयार हूँ जॉन। हमारी ये डील की कंडीशंस मेरे रूलों के खिलाफ है। इस ग्रांट के बाद मैं इस एक्सपेरिमेंट पर काम करूँगी। ये फेल होगा सक्सेस, ये तुम्हारी और मेरी किस्मत है। इस कंडीशन के लिए रेडी हो तो मैं डील के लिए तैयार हूँ। कि जॉन अपने मन में सोचता है फेल या सक्सेस होने की संभावना। फिर आन्या से कहता है मैं इस डील के लिए तैयार हूँ, तुम फेल होने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करना। यहीं पर एंड होता है। चैप्टर 8। 1 साल के टाइम जंप के बाद सीन शुरू होता है यूरोप साइबेरिया के एक मैसिव एनर्जी लैब में। हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर आनिया पेट्रोवा को, जो एनर्जेटिक चेयरफुल एक रेयर वार्म स्माइल के साथ खड़ी है। का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक है। हर जगह ग्लोइंग लाइट्स और हमिंग मशीन्स का साउंड। आन्या के आसपास एनर्जी का एक ओरा है। आन्या अपनी अनप्रॉफिटेबल कोल्ड फ्यूजन रिसर्च को, जो जॉन केल्विन के पैसे के साथ फंड हुई थी, परफेक्ट कर चुकी है। अब ये रिसर्च ही एक हिस्टोरिकल एनर्जी ब्रेक थ्रू बन चुकी है, जो आधे यूरोप को पावर देने के काबिल है। जॉन, जो सिर्फ एक फाइनेंशियल डिजास्टर चाहता था, अब सिर्फ एक डिफीट की फीलिंग लेकर खड़ा है। फिर आनिया जॉन से कहती है तुमने मुझे इसे पूरा करने के लिए कहा था। तुम्हारी ग्रांट से मैं इसे परफेक्ट कर चुकी हूँ। मेरी रिसर्च एक ग्रेटेस्ट एनर्जी ब्रेक थ्रू है हिस्ट्री में। ये 100 बिलियंस की वैल्यू का है, हज़ारों को क्लीन एनर्जी देंगे। प्लेफुल और कॉन्फिडेंट अंदाज में जॉन को देखते हुए कहती है तुम एक अनॉर्मल हो जॉन। ये लगता है हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, वो भी पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स, मे बी विद अ डिनर एंड अ बोतल ऑफ एक्सपेंसिव वाइन। मैं क्यूरियस हूँ उस ह्यूमन एलिमेंट के लिए जो तुम्हारे आसपास की हर चीज को सफल बना रहा है। जॉन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में आन्या को घूरता रहा, पूरी तरह से हारा हुआ। उसका प्लान तो मनी को लूज करने का था, पर वह बैकफायर कर गया। कोल्ड फ्यूजन प्रॉफिटेबल हो गया थैंक्स टू आन्यास जीनियस माइंड एंड फॉर्चूनस इंटरफेरेंस। जॉन बेहद ही फ्रस्ट्रेशन में अपने मन में कहता है फॉर्चूना पूरी तरह से मतलबी हो, यहाँ तक कि तुमने कोल्ड फ्यूजन को भी प्रॉफिटेबल बना दिया। प्रॉफिटेबल छोड़ो, तुमने उसे पॉसिबल बना दिया। तभी जॉन के माइंड में फॉर्चूना की आवाज़ आती है, द हेड ऑफ एनर्जी की भूख अनंत है। वह हमेशा खाता ही रहता है पर कभी सेटिस्फाई नहीं होता। हमें देखते रहना होगा इस एंडलेस नीड ऑफ पावर को, यह कभी हद से पार ना चली जाए। कभी कभार यह अपने एम्बिशंस को फ्यूल देने के लिए होस्ट की लाइफ भी निचोड़ लेती है। हमें इस पावर को हावी होने से बचाना होगा जॉन। इसी के साथ चैप्टर 8 खत्म होता है।